दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप महादेव की पूजा भी कर रहे हैं, अच्छे कर्म भी कर रहे हैं, फिर भी परेशानियां ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही? क्या आपको कभी ऐसा लगा कि महादेव आपकी पुकार सुन ही नहीं रहे हैं? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आपके लिए महादेव का साक्षात उत्तर है। महादेव कहते हैं, भक्त, जब गुरु चुप होता है तो समझ लेना कि परीक्षा चल रही है। आज का यह विशेष संदेश उन लोगों के लिए है जो थक चुके हैं, जो हार मानने वाले हैं और जिन्हें अब बस एक चमत्कार की तलाश है। संदेश की गहराई में जाने से पहले आइए उस औघरदानी शमशान निवासी महादेव के चरणों में वंदना करते हैं। धूप हो या छाव, हर हाल में आपका ही नाम है। महादेव, आपके चरणों में ही मेरा चारों धाम है। दुनिया ने तो परखा है मुझे मेरी हैसियत से, पर आपने मुझे अपनाया है मेरी भक्ति की नीयत से। हमसे ज़्यादा कोई बीमार नहीं और महादेव, आप जैसा कोई इलाज नहीं, इसलिए हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। दोस्तों, आज का यह संदेश आपकी आत्मा को झकझोर देगा और आपको वो शक्ति देगा जिससे आप अपनी किस्मत खुद बदल सकेंगे। इस संदेश को बीच में छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि महादेव का संदेश अधूरा सुनना शुभ नहीं माना जाता। अब आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे 3 पवित्र नंबरों को गौर से देखें, 10, 55 और 77। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और महादेव से प्रार्थना करें कि वो आपकी समस्या का समाधान दे। अब जो नंबर आपकी ओर सबसे ज़्यादा आकर्षित कर रहा है उसे चुन ले। जिन्होंने 10 नंबर चुना है उनसे महादेव बहुत ही प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, मेरे प्यारे भक्त, तू बहुत समय से एक भारी बोझ अपने सीने पर दबाए बैठा है। तू बाहर से तो मुस्कुराता है, पर तेरे भीतर आंसुओं का एक सैलाब उमड़ रहा है। तो मुझसे बार बार पूछता है, प्रभु, आखिर कब तक? कब मेरे अच्छे दिन आएंगे? कब मुझे अपमान से मुक्ति मिलेगी? सुन मेरे बच्चे, जब तू रात को रोता है तो मैं तेरे आंसू पोंछने आता हूँ, पर तू मुझे देख नहीं पाता क्योंकि तेरी आँखों पर का पर्दा पड़ा है। तू जिन लोगों की नफरत और ताने से परेशान है, याद रख, वो लोग केवल वही कर रहे हैं जो उनके स्वभाव में है, पर तेरा स्वभाव शिव की तरह होना चाहिए। सबको क्षमा करना और जहर पीकर भी अमृत बांटना। महादेव कहते हैं कि तेरे जीवन का एक बहुत बड़ा अध्याय अब खत्म होने वाला है। तूने जो गरीबी, जो करवाहट और जो अकेलापन झेला है वो अब पीछे छूटने वाला है। तूने जो मेहनत की है उसका फल अब पक चुका है। आने वाले कुछ दिनों में तुझे कोई ऐसी खबर मिलेगी जो तेरे घर की खुशियाँ वापस लौटा देगी। तू बस एक काम कर, लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद कर और खुद को निखारने में लग जा। तू मेरा अंश है और महादेव का अंश कभी हार नहीं सकता। तेरा हाथ मैंने थाम लिया है, अब तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। बस अपनी भक्ति और ईमानदारी पर अडिग रहना। जिन्होंने नंबर 55 चुना है, महादेव उनके दिल की हर तड़प को जानते हैं और कह रहे हैं, भक्त, तू आजकल बहुत भ्रमित है। तुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। तुझे लगता है कि जिन पर तूने सबसे ज़्यादा भरोसा किया उन्होंने ही तुझे अंधेरे में ढकेल दिया। महादेव कहते हैं कि जब मैं किसी का साथ छुड़वाता हूँ तो समझ लेना कि मैं तुझे किसी बड़ी मुसीबत से बचा रहा हूँ। तू अपनी सेहत और अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है। तुझे लगता है कि तेरे विरोधी बहुत ताकतवर हो गए हैं और तू कमज़ोर पड़ गया है, पर याद रख, शेर जब 2 कदम पीछे हटता है तो वो हारता नहीं, बल्कि एक लंबी छलांग की तैयारी करता है। तू भी अभी उसी तैयारी के दौर में है। तू जिसे अपनी हार समझ रहा है वो वास्तव में तेरे आने वाली जीत की नींव है।
चिंता करना अब बिल्कुल छोड़ दे, क्योंकि महादेव कभी अपने भक्त का बुरा नहीं होने देते। तू बस अपने क्रोध पर नियंत्रण रख। तेरा गुस्सा ही तेरा सबसे बड़ा शत्रु है। जब तू शांत रहेगा तभी तू मेरी आवाज़ सुन पाएगा। आने वाले समय में तेरे व्यापार या नौकरी में एक बड़ा उछाल आने वाला है। जो लोग आज तुझे अनदेखा कर रहे हैं, कल वही लोग तेरे साथ खड़े होने के लिए तरसेंगे। तू बस अपनी श्रद्धा की लौ को जलाए रख और हर हर महादेव का जाप करना मत छोड़ना। मैं तेरे साथ हर क्षण हूँ। अब जिन्होंने 70 नंबर चुना है, महादेव उनसे जो कह रहे हैं उसे बहुत ही ध्यान लगाकर सुनिएगा। तेरी सहनशीलता की सीमा अब खत्म हो रही है। मैं जानता हूँ तूने बहुत सहा है, बहुत चुप रहा है और अपनों की खुशी के लिए खुद को मिटाया है, पर अब महादेव का न्याय शुरू होने वाला है। महादेव कहते हैं कि जब पापी का घड़ा भर जाता है तभी मेरा डमरू बजता है। तेरे जीवन में जो अशांति है, जो क्लेश है और जो धन की कमी है, उसे दूर करने का समय आ गया है। तूने जो पिछले समय में दान पुण्य किया है और जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की है, उसका फल अब तुझे मिलने वाला है। तू बहुत जल्द एक नई यात्रा शुरू करने वाला है। ये यात्रा तेरे करियर से जुड़ी हो सकती है या तेरे व्यक्तिगत जीवन से। महादेव तुझे एक इशारा दे रहे हैं, अपने भीतर के डर को खत्म कर। तू डरता है कि अगर तूने ये कदम उठाया तो दुनिया क्या कहेगी। दुनिया का काम कहना है, पर तेरा काम अपना धर्म निभाना है। तू बस अपनी मर्यादा मत छोड़ना और किसी का बुरा मत करना। तेरे रास्ते के सारे रोड़े मैं खुद हटा दूंगा। आने वाले समय में तुझे कोई ऐसा मार्गदर्शक मिलेगा जो तेरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। वो मार्गदर्शक कोई भी हो सकता है। वह पहचानना सीख, विश्वास रख। तेरा समय अब पलटने वाला है और खुशियों का भंडार तेरे लिए खुलने वाला है। मैं तेरे साथ हूँ, तेरी हर पुकार में। इस संदेश के महत्व को समझने के लिए आज की यह कहानी आपके विश्वास को पत्थर की लकीर बना देगी। एक बार एक बहुत बड़ा शिव भक्त था जो एक राजा के यहाँ सिपाही था। वह इतना बड़ा भक्त था कि अपनी तनख्वाह का आधा हिस्सा गरीबों में बांट देता था। एक बार वह रात को पहरा दे रहा था और मंदिर के बाहर खड़ा होकर महादेव के भजन गुनगुना रहा था। तभी चोरों का एक दल महल में घुस गया। वह भक्त भक्ति में इतना लीन था कि उसे पता ही नहीं चला। राजा के खजाने से चोरी हो गई। अगले दिन राजा ने उस भक्त को कारागार में डाल दिया और उसे मृत्यु दंड की सजा सुनाई। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे कि कहाँ है तेरा महादेव, तू तो दिन भर उनका नाम लेता है, फिर उन्होंने तुझे जेल क्यों जाने दिया। वह भक्त फिर भी मुस्कुराया और बोला, मेरा महादेव जो करता है अच्छा ही करता है। फांसी वाले दिन जब उसे वध स्थल पर ले जाया गया तो अचानक राजा के पास एक गुप्तचर आया और उसने खबर दी कि असली चोर पकड़े गए हैं और सारा खजाना मिल गया है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भक्त को रिहा कर दिया। राजा ने उसे अपना मंत्री बना दिया। जब भक्त से पूछा गया कि क्या तुम्हें महादेव पर गुस्सा नहीं आया, तो उसने कहा, नहीं, अगर उस दिन मैं जेल न जाता तो मेरा अहंकार बढ़ जाता कि मेरी वजह से महल सुरक्षित है। महादेव ने मुझे जेल भेजकर मेरा अहंकार तोड़ा और फिर मुझे मंत्री बनाकर यह साबित कर दिया कि वो अपने भक्त को कभी गिरने नहीं देते, वो बस हमें तराशते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में भी जब मुसीबत आती है तो हमें लगता है कि महादेव हमें सजा दे रहे हैं, पर वास्तव में वो हमें किसी बड़े पद के लिए, किसी बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रहे होते हैं। इसीलिए घबराइए नहीं, बस कहते रहिए, महादेव आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है। दोस्तों, भगवान शिव का आज का यह संदेश और यह कहानी आपके जीवन में एक नई ऊर्जा भर देगी। आज का यह भाग आपको कैसा लगा? क्या आपको भी महादेव की उपस्थिति का एहसास हुआ? कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव और जय श्री महाकाल जरूर लिखें। आपने कौन सा नंबर चुना था, यह भी हमें ज़रूर बताइए।
अपने इस चैनल पवित्र ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि महादेव का यह दिव्य संदेश हर दुखी हृदय तक पहुंच सके। याद रखिए, शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। तब तक के लिए बोलते रहिए, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।